तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। आज की कहानी है प्रेरणा की अद्भुत स्रोत माँ जिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे रामाश्रम भजन माला चैनल पर जिया माँ की सीरीज चल रही है और 28 जनवरी को हमारी माँ जिया का स्मृति दिवस भी है। इसी के उपलक्ष्य में हमने यह कहानी आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की है। कृपया उसे ध्यान से सुने और जिया माँ का सानिध्य प्राप्त करें। यह जो संस्मरण है प्रेरणा की अद्भुत स्रोत माँ जिया, ये हमारे श्री ओम प्रकाश अग्रवाल साहब जी ने यादों के गुलाब में संकलित किया है। वज्र के 2 चंद्र, हृदय भुलाता नहीं है उन क्षणों को जब आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व वज्र के नक्षत्र मंडल में एक आभा चमकी और उसने अपनी ज्योत्सना से अबोध वज्र बालाओं एवं ग्वाल बालों के हृदय आलोकित कर दिए। माँ यशोदा के प्रकोष्ठ में खेला हुआ वह कान्हा जगदम्बा राधा माँ की प्रेम शक्ति पा महाभारत के युग पुरुष से जगत गुरु बन गया। बरसाना नंदग्राम की वे सजीव पहाड़ियाँ अब भी उसकी याद में रो रो कर कुछ कह रही हैं। सांकरी खोर गहवर वन एवं मयूर कुटी से अब भी माँ राधा का करुण संगीत सुनाई पड़ रहा है। माँ राधा के आंसुओं से द्रवित महापुरुष 5000 वर्ष बाद पुनः इस वज्रभूमि में माँ जगदम्बा के साथ अपने प्रेमी जनों को आनंद की नाव में बैठाकर भव सागर से पार लगाने हेतु विराजमान हुए। वह वहां गए जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व बालकृष्ण के रूप में लीला की थी। वह सोए हुए स्थान पुनः सजीव हो गए। जन्माष्टमी का पुण्य पर्व पुनः रंग लाने लगा। शक्ति स्रोत, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि माँ राधा ना होती तो भगवान श्री कृष्ण का यह अस्तित्व नहीं होता। यदि माँ सीता न होती तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। ठीक उसी प्रकार यदि हमारी माँ जगदम्बा जिया माँ की शक्ति अप्राय न होती तो हमारे आराध्य परम संत श्री डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी महाराज श्री रामाश्रम सत्संग की नींव नहीं रख पाते। पूज्य जिया माँ उनके जीवन का अवलंब बनी। वह उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात लाखों के लिए शरण स्थली बन गई। प्रातः स्मरणीय दादी माँ एवं पूज्य जिया माँ। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल साहब जी कहते हैं कि याद है परम पूज्य गुरु महाराज प्रति माह फतेहगढ़ अपनी गुरु माता परम पूज्य दादी माँ को भेंट स्वरूप रुपये भेजा करते थे और उन्हीं की कृपा से सन 1954-55 में मुझे पूज्य दादी माँ के 2 बार दर्शन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य दादा गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज के अवसान के बाद वे ही श्री गुरुदेव की शक्ति का स्रोत रहीं। पूज्य दादी माँ एवं पूज्य जिया माँ की दिव्य आकृति एवं कार्यशैली समान रही। पूज्य दादी माँ का जिन्होंने भी दर्शन किया प्रतीत हुआ कि साक्षात भगवती अन्नपूर्णा की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। कम बोलना उनका स्वभाव था। श्री चरणों में सर रखने वालों के सर पर जब वह कर कमलों का स्पर्श करती थीं
तो सारी नस नाड़ियों में बिजली का करंट सा दौड़ जाता था। उस समय की अनुभूति अब भी हृदय के पर्दे पर अंकित है। तुम आ गए, अब हमारा अंतिम समय है। जाकर डॉक्टर साहब व दुल्हन यानी कि पूज्य जिया माँ को भेज देना। उनके इन शब्दों के साथ उनका दिव्य स्वरूप अब भी मेरे मानस को गति दे रहा है। अजीजम दुआ का आशीर्वाद मेरे गुरुदेव की नौका का संबल बना। फतेहगढ़ से मेरे द्वारा संदेश पा श्री गुरु महाराज जी एवं पूज्य जिया माँ फतेहगढ़ गए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य दादी माँ का आशीर्वाद ही था कि श्री गुरु महाराज जी कलिकाल के इस भयानक भंजवात में रामाश्रम सत्संग की नींव डाल सके। पूज्य पंडित जी महाराज के ये शब्द, एक दिन इस वट वृक्ष के नीचे सारा विश्व शीतलता प्राप्त करेगा, उसे चिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, सत्संग के प्रगतिशील स्वरूप को देखकर सत्य प्रतीत होते हैं। उनकी साधना एवं साधन जनमानस का आलोक बन रहा है। परम पावन माताजी यानी कि पूज्य जिया माँ साम्य अवस्था की जीवन प्रभा थी। गीता के साम्य योग या संत कबीर के पश्चिम पद का प्रत्यक्ष स्वरूप हमारी माताजी में देखा गया। तीनों गुण उनके चरणों के नीचे प्रवाहित होते थे। न सत का लिवास, न तम का प्रभाव, रज से उदासीन। उच्च शिखर पर विराजित साक्षात भगवती माता का दैवप्यमान स्वरूप उन्हीं के आशीर्वाद पूर्ण संरक्षण में यह सत्संग में फलता फूलता रहा। इसकी सुर भी दिग दिगंत में समाती चली गई। परमपिता एवं श्री माँ की अमर साधना। परमपिता हमारे गुरु थे और माँ पूर्ण ईश्वर। उन्हीं का प्रतिपादित प्रकाश का यह ध्यान, श्री गुरु चरणों की यह पावन सुरसुरी है, जिससे संगम कर साधक चेतनता के आदि स्रोत से बिंद जाता है। कुछ जिज्ञासु यह शंका करते हैं कि ध्यान गुरु की बजाय भगवान राम या श्री कृष्ण का किया जाए। उनके विचार में गुरु से भगवान व श्री कृष्ण महान है। यह व्याधि उच्च कोटि के साधकों को भी ग्रस रही है और वह भी कभी कभी शांति व भक्ति के चश्मे अत्यंत तलाश करते देखे जाते हैं। श्री गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने के पीछे एक विज्ञान है। जब गुरु सम्मुख बैठकर ध्यान कराते हैं तब देखिए क्या होता है। गुरु अपने को ईश्वर में लय करते हैं, वह ईश्वर का ध्यान करते हैं और साधक गुरु का ध्यान करता है। गुरु ईश्वर में और साधक गुरु में प्रवेश कर जाते हैं। ईश्वर गुरु में, गुरु शिष्य में समा जाते हैं। आखिर जो शक्ति गुरु में आई वह गुरु के साथ शिष्य में भी प्रवेश कर गई। गुरु इस विज्ञान को जानते हैं। यदि कहीं त्रुटि होती देखी तो वह शिष्य को सचेत कर देते हैं। जितनी जरूरत देखी उतनी ऊर्जा प्रदान की और शनै शनै उसके शिष्य अंगों को पुष्ट कर अपने जैसा ही बना डाला। भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण में हम भी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उनके चैतन्य स्वरूप से सीधा संपर्क करना मुश्किल जान सम्मुख विराजमान श्री गुरु के चरणों में प्रेम की भिक्षा मांगकर कृतार्थ होते हैं। वह कहते थे कि संसार एक कर्मशाला है। यह बात पुरानी पड़ गई। यह एक प्रयोगशाला है। ईश्वर व गुरु पर प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करो। मानो गुरु ईश्वर है। देखोगे कि गुरु ही ईश्वर नहीं, तुम भी ईश्वर हो। ईश्वर तत्व की कला श्री रामाश्रम सत्संग विज्ञान की अमर साधना है। यहाँ का साधन संसार नहीं छुड़ाता, उसका सदुपयोग सिखाता है। हमारे यहाँ घर छोड़े नहीं जाते, उजड़े हुए घर को बसाए जाते हैं।
साधक प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि उसे कोई अदृश्य शक्ति सजाती संभालती अपने आलोक में उसके हृदय में विचारों से घृणा उत्पन्न करा देती है और धोमाजकर परमपिता के श्री चरणों में अर्पण कर देती है। वहां पहुंचकर साधक निश्चिंत हो जाता है, वहां त्याग का भी त्याग हो जाता है। साधक प्रेम के धाम में जा विराजता है। इसी के साथ यह संस्मरण समाप्त। अगले संस्मरण के साथ कुछ ही समय में आप लोगों के सामने